हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने आज के खुसूसी व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में लंदन से अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर जो हम सबको एक बहुत बड़े सदमे से दो चार कर गई वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुहसिन पाकिस्तान की रहलत के बारे में थी। और आज जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई होगी फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, और वहीं पर उनकी वसीयत के मुताबिक उनको दफनाने के इंतजाम किए गए हैं, जो कि प्रोग्राम देखने तक, प्रोग्राम ऑन एयर होने तक मुकम्मल हो चुके होंगे। डॉक्टर साहब अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हो चुके हैं और हमारी सबकी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। आमीन सुम आमीन। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ आगे लेकर जाऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाकर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी के बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं आज आपको एक ऐसी खबर से भी आगाह करूंगा जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी में मियां नवाज शरीफ के बारे में इजहार ख्याल किया। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल में, जो कि उस वक्त पाकिस्तान और भारत एक ही मुल्क थे और बड़े सगीर कहलाया करते थे, वहाँ पर पैदा हुए और फिर हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जैसा कि सब जानते हैं, हॉलैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, मास्टर्स किया और उसके बाद बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी से PhD की। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर पाकिस्तान तशरीफ ले आए और पाकिस्तान के लिए अपनी खदमात पेश कर दी। लेकिन चूंकि उस वक्त भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन पर एक इजारादारी का माहौल था और डॉक्टर मुनीर अहमद खान उस वक्त चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं किया और इस तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के और डॉक्टर मुनीर अहमद खान के आपस में इख्तलाफात जो है वो बढ़ गए। इस सूरत को देखते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक अलहदा अदारा तश्कील दिया जो कि खुद मुख्तार अदारा था और जिसका एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मतहत ही सारा निज़ाम था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसका सरबराह बनाकर खुद मुख्तारी दे दी गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपना काम जारी रखा और बिल आखिर एटम बम बनाने में कामयाब हो गए और हमारे दुश्मन मुल्क भारत के सामने हमें शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा कर दिया। इनका ये एहसान हमारी कौम पर है, लेकिन अपनी कौम से हमेशा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शिकवा करते रहे और ये कहते रहे कि मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अगर कोई पछतावा है तो वो ये है कि मैंने उस कौम के लिए काम किया जिसको अपने मोहसिनों की कदर करना नहीं आती। और इसी सिलसिले में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो सलूक किया, एक नुक्ता नजर तो ये भी है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बचाकर उनके घर में ही उनको नजरबंद कर दिया, वरना जैसा कि आज तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ अमेरिका क्या सलूक कर रहा है उनका भी कोई शायद पता ना चलता। या फिर एमल कांसी, जिसको नवाज शरीफ ने अमेरिका के हवाले किया था, जिस तरह अमेरिका ने उसके साथ सलूक किया, शायद वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भी वही सलूक करता। लेकिन बहरहाल परवेज मुशर्रफ ने भी ज्यादतियां की, लेकिन असल जो बात मैं आपको बताने लगा हूं जिसका शिकवा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी जिंदगी में किया, वो है मियां नवाज शरीफ की उनके साथ ज्यादतियां। मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अपने दौरे इक्तदार में चेयरमैनशिप से हटाकर उनकी जगह डॉक्टर समर मुबारक मंद को मुकर्रर कर दिया और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ चूंकि ये चाहते थे कि जो चाही में एटमी बम का धमाका हो रहा है उसका बटन खुद दबाएं, तो चूंकि अमीरुल मोमिनीन की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी
और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने लिख कर दे दिया, बाकायदा तौर पर तहरीरी उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दी कि ये चूंकि मैंने काम किया है इसलिए एटमी धमाके का बटन भी मुझे ही दबाना चाहिए। जब ये सारी सूरत पैदा हुई तो मियाँ चिराग शरीफ ने क्या काम किया, जिनको मैं बीमार शरीफ भी कहता हूँ और आज मैं उनको चिराग शरीफ भी कह रहा हूँ इस तनाजर में, कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये किया कि फिर एक आम से इंजीनियर से, वो भी एक मतलब बड़े अच्छे इंजीनियर थे लेकिन इस मामले में वो बड़े आम से इंजीनियर थे, उनसे ये एटमी धमाके का, एटमी बम का जो बटन है वो दबाया गया 28 मई को। और उसका चूंकि वो उसका क्रेडिट मियां नवाज शरीफ खुद देना चाहते थे, लेकिन चूंकि तहरीरी तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने लिख कर दिया हुआ था लिहाजा उनके हाथ बंद गए। और उन्होंने ये किया कि जैसे किया जाता है कि ना तो आईजी साहब कोई काम करें ना एसपी साहब कोई काम करें, किसी सिपाही से ये काम करवा लिया जाए या किसी इंस्पेक्टर लेवल के बंदे से ये काम करवा लिया जाए। तो उन्होंने एटमी जो उसका एटम बम का बटन था मियां नवाज शरीफ ने वो किसी आम इंजीनियर से दबवा दिया। और उसके बाद जो सलूक उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ किया उसका शिकवा भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी जिंदगी में बारहा करते रहे। मिलने जुलने वालों को मियां नवाज शरीफ की शिकायतें लगाते रहे और फिर उनकी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। आज जो लोग मुस्लिम लीग नून के जो लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जनरल परवेज मुशर्रफ को बुरा भला कह रहे हैं, उनको ये भी सामने रखना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर पे कोई ताज नहीं सजा दिया और उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा नहीं किया। जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये चाहते थे कि उनको कुछ भी ना दिया जाए, कम से कम पाकिस्तान का सदर बना दिया जाए, लेकिन मियां बीमार शरीफ, चिराग शरीफ, नवाज शरीफ और पता नहीं कौन कौन से शरीफ को ये बात चूंकि सूट नहीं करती थी और वो बेवकूफ तरीन लोगों को मुल्क का सरबराह बनाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने उस शख्स को कि जिसने उनको सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मदद दी, अदालतों को तोड़ने और अदालतों को डिवाइड करने में कोयटा प्लान बनाया, उस शख्स को उन्होंने सदर पाकिस्तान बना दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे भी एक शख्स को सदर पाकिस्तान बना दिया जो लांडी जेल में उनके लिए दही बल्ले, रबड़ी और निमको जो लेकर जाया करता था। मेरी मुराद ममनून हुसैन से है जिनका इंतकाल हो चुका है, और मेरी मुराद जस्टिस रफीक तारड़ से है जिन्होंने कोयटा प्लान मुरतब किया। और आजकल भी उनका एक नवासा या पोता पागल सा वो शख्स जो है वो मुस्लिम लीग नून में घुसा हुआ है और पागलों जैसी हरकतें करता रहता है, दीवानों जैसी हरकतें करता रहता है, शक्ल से भी दीवाना लगता है और उसकी हरकतें भी दीवाना। तो ये सारा सलूक जो परवेज मुशर्रफ के बाद मियां नवाज शरीफ ने अपनी दौरे हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ किया, ये भी कोई काबिल जिक्र बात नहीं है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ उर्फ मियां बीमार शरीफ एटमी धमाका तो करना ही नहीं चाहते थे और एटमी धमाका करते वक्त भी एनी शाहदीन के मुताबिक उनकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन ये दबाव था पाकिस्तान के एटम बम के नजरियाती कायदीन में, जिनका शुमार होता है जनाब मजीद निजामी साहब जो कि एक अखबार नवीस भी थे। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में मेरे तमाम जितने भी तारीखदान लोग दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी भी मौजूद हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मियां नवाज शरीफ को मजीद निजामी साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, क्योंकि वो नजरिया पाकिस्तान के बहुत बड़े दाई थे, मुहाफिज थे और नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट भी चला रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने धमाका ना किया, अगर आपने 28 मई को एटमी धमाके में जाकर उसका बटन ना दबाया या उसको धमाका ना किया तो फिर मैं आपके खिलाफ होऊंगा। यानी मजीद निजामी ने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं, मेरे दोस्त और वो नजरियाती कायदीन जो एटम बम बनाने के हक में है वो सब आपकी मुखालफत करेंगे और फिर आपको आपका जीना दूभर कर देंगे। इस धमकी के बाद, इस डंडे के बाद जो कि मजीद निजामी ने मियां नवाज शरीफ को दिया, इस डंडे के बाद, ये डंडा लेने के बाद मियां साहब के दिमाग को जरा सुरत आई और फिर उन्होंने ये एटमी धमाका करने का फैसला कर लिया। तो जैसा कि मैंने आज आपको ये हकायक बताए कि मियां नवाज शरीफ, मियां चिराग शरीफ ने अपनी बर्तरी बरकरार रखने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या सलूक किया और उनको परवेज मुशर्रफ के बाद भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में भी किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, यहां पर एक और मैं आपको बात बताता चला जाऊं, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो कौम से भी बड़े नाला थे
ये वो कौम है जो बिरयानी खाकर नाहल अफराद को तो मुल्क का सरबराह बना देती है, सड़कों पर आकर मोटरसाइकिलें जलाकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करती है। लेकिन इस कौम ने आज तक, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहलत फरमा गए हैं, आज तक ये नहीं किया कि अपने मोहसिन पाकिस्तान के हक में मुजाहरे करते और उनको सदर पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक चलाते। ये वो कौम है जो हमेशा मोहसिनों को जो है वो धोखा देती है। कायदे आजम के साथ क्या किया, एम्बुलेंस खड़ी रही, बीमार थे, कायदे आजम आखिरी सांसें दे रहे थे, लोग उनके पास से हारन बजाते हुए गुजरते रहे। लियाकत अली खान के साथ क्या किया, किस किस मौसम के साथ इस कौम ने क्या क्या नहीं किया। और इसी कौम के ये हीरो जिनको अब फिर ये कौम अपने सरों पर मुसल्लत करना चाहती है, यानी कि शरीफ फैमिली, इन्होंने भी क्या क्या नहीं किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मामला अल्लाह के पास चला गया है। यकीनन अल्लाह की जात इंसाफ करने वाली है, और जहां पर मियां नवाज शरीफ को दूसरे मजालिम की सजा मिल रही है, मेरा यकीन है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ किए गए सलूक की भी सजा वो इस दुनिया में भी भुगतेंगे और आखिरत में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सामने खड़े होते हुए जनाब परवेज मुशर्रफ के साथ साथ मियां नवाज शरीफ भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में एक अच्छा सलूक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ नहीं किया। इस दुआ के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और पाकिस्तान के नियम की जो खिदमात है, पाकिस्तान को दुश्मन के सामने सीना सपर ताकत बनाने में जो उनकी खिदमात है, उनको खराज तहसीन पेश करते हुए वही नारा जो मैं रोज लगाया करता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।